मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं न कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा और एडवांस आते हैं, इसको हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि narayanit.com या आपका कोई लैंडिंग पेज बना है, इस पर आते हैं और इसमें ना लॉगिन कर लेते हैं भाई। देखो इसमें WP फॉर्म कहीं पड़ा है। कई बार काम आपका बिना पैबली के भी चल सकता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे चलेगा। एक दो जुगाड़ वाले काम हैं, ठीक है। चलो अभी ये हमने WP फॉर्म डाल दिया, ठीक है। इसको देखो 3-4 दिन तक हम करेंगे ना, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ना कोई एक फॉर्म बना लेते हैं हम लोग जल्दी से, और ये फॉर्म अपने लैंडिंग पेज में लगाएंगे। मान लेते हैं ये हमारा लैंडिंग पेज है और यहाँ पर जो हम फॉर्म लगाने जा रहे हैं वो यही लगाएंगे, ठीक है। JXIRP। आपके पास कोई एक फॉर्म बना होना चाहिए आपके लैंडिंग पेज या वेबसाइट पर, और इस फॉर्म पर आने वाली लीड को हम अब ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। ब्लैंक फॉर्म हम बनाते हैं। ये सब काम तो सबको आता है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। WP फॉर्म का एक प्रो प्लगइन जरा हमें दो भाई जल्दी से, प्रो या GPL कोई भी। ये फील्ड को रिक्वायर्ड कर देते हैं, फॉर्मेट को कर देते हैं सिंपल, लेबल कर देते हैं हाइड, प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम, ठीक है। और फील्ड डाल देते हैं एंटर योर ईमेल का, लेबल हाइड, प्लेस होल्डर लगा दिया। एंड फ़ोन नंबर की बजाय चलो हम नंबर तब तक ले रहे हैं, बट आपको फ़ोन नंबर लेना है। एंटर योर मोबाइल एंड डन, ठीक है। सबमिट। ये हमने एक फॉर्म बनाया है और इस फॉर्म को हम अपने लैंडिंग पेज पर लगाएंगे। WP फॉर्म प्रो करके होगा, हाँ ये तो सबके पास होगा ही ना। तो अभी देखो कंडीशन हमारी क्या है कि कोई कस्टमर अगर यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देता है तो वो डेटा को हम ऑटोमेट करेंगे, मतलब गूगल कॉन्टैक्ट में सेव कराना, यही सब चीज़ें हम करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक नया ऑटोमेशन बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ वर्कफ्लो। वर्कफ्लो पे आएंगे, क्लासिक पर आएंगे और एक टेस्ट नाम का वर्कफ्लो बना देते हैं। यहाँ पर हम LP लीड ऑटोमेशन डाल देते हैं इसका नाम, ठीक है। मतलब लैंडिंग पेज लीड को हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं। सो पहला स्टेप भैया हमारा ये है कि इस लीड को कैसे करके हमको पैबली के अंदर लाना है। जब तक पैबली के अंदर नहीं आएगी तो फिर आगे को कहीं नहीं बढ़ेगी। तो देखते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं WP फॉर्म। WP फॉर्म का इंटीग्रेशन है, तो देखो है। अब यहाँ पर इवेंट क्या है, न्यू फॉर्म एंट्री, मतलब जैसे ही नई फॉर्म की एंट्री होगी तो हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक वेबहुक URL मिली, तो मैंने आपको बताया था ना वेबहुक का काम क्या होता है, फेच करना। तो हमने बताया था कि जिस एप्लीकेशन पर डेटा फेच करना है वो आपको एक URL देगा। ये URL कॉपी करके हम कहाँ डालेंगे, WP फॉर्म में डालेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो देखो WP फॉर्म में फ्री वर्जन में ये ऑप्शन होता नहीं है, देखते हैं है या नहीं है। एक बार जल्दी से गो थ्रू करते हैं क्या क्या अभी तक किया है। तो ऐसे तो कुछ नहीं किया है, बट फिर भी हम अपनी वेबसाइट में ना प्लगइन डाले हैं, एक तो WP फॉर्म प्रो का और साथ ही साथ वेबहुक का। एक यहाँ पर इन्होंने एक पेज बनाया है और ये पेज है हमारा DBC का पेज बना हुआ है। अब मान लेते हैं कि इस पेज पर कोई लीड आती है जिसको हमें करना है ऑटोमेट, ठीक है। तो ये फॉर्म इन्होंने बनाया हुआ है। इस लीड को सबसे पहले हमें क्या करना है, पैबली में लाना है। तो पैबली की ये वेबहुक URL हम कॉपी करेंगे और URL कॉपी करने के बाद WP फॉर्म में आएंगे, ऑल फॉर्म में आएंगे और जिस फॉर्म को ऑटोमेट करना है उसको एडिट करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, वेबहुक में आएंगे, वेबहुक को इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट URL का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर हम URL डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर ना आपको कई सारे मेथड आएंगे, जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड आपको आएगा, गेट, पोस्ट, पुट, ऐसे करके बहुत आएगा। तो हम गेट पहले लेंगे
और अगर नहीं काम करेगा तो फिर बाद में हम एक बार पोस्ट ट्राई करेंगे, दो में से एक आपका काम बना देगा। तो अभी हम गेस्ट यहाँ पर गेट लिए हैं, और यहाँ पर ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि लाइक रिक्वेस्ट हेडर, यहाँ पर आपकी फील्ड आ गई, कौन कौन सी फील्ड आपको ऑटोमेट करनी है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, और दो तीन चीजें हम ले लेते हैं। और क्या क्या हमें लेना है, फोन नंबर, ये तीन चीजें हमने ले लिया। अगर आपको ना यहाँ पर नाम डालना तो आप नाम भी डाल सकते हो, इसका नाम मैंने डाल दिया नेम, पैरामीटर की हमने डाल दिया ईमेल, एंड यहाँ पर हमने डाल दिया फोन। बहुत ही सिंपल तरीके से ये डेटा हमने लिया है, और इस डेटा को हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पैबली के पास चला जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स, मतलब आपका अभी ये फॉर्म किसी ने भरा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक डमी फॉर्म भरता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालता हूँ, और उसके बाद क्लेम नाउ पर हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म हमारा सबमिट हो गया। देखो भाई ये फॉर्म सबमिट हो गया। फॉर्म सबमिट होते ही हम डैशबोर्ड में आएंगे, WP फॉर्म में आएंगे, और यहाँ पर देखो DBC में कोई लीड तो आई नहीं, लीड आनी चाहिए थी ना, यहाँ पर काउंट लीड कोई आई ही नहीं भाई। एंट्रीज में हाँ आ गई है, बट दिख नहीं रही थी वहां, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ पर आ गया, और ये सेम डेटा देखो यहाँ पर आ गया ना, ठीक है। फेच कर लिया, जो लाइव यहाँ पर हमने वेबहुक इंटीग्रेशन किया है ना, तो ये डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने क्या कर दिया, भेज दिया। बट यहाँ पर देखो फोन नंबर भेजा है इसने, और ईमेल आईडी, नाम तो इसने भेजा नहीं है। क्यों नहीं भाई नाम भेजा है, अच्छा रिक्वेस्ट बॉडी में हमने नाम डाला नहीं, तो आप ना बॉडी में आकर के यहाँ पर नेम वाली फील्ड ले लीजिएगा, इसकी हेडर की हमें कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पर हम नेम डाल देंगे, ठीक है। दोबारा से सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम रिकैप्चर करेंगे, दोबारा से फॉर्म भरवाएंगे और रिकैप्चर करेंगे। तो एक बार के लिए हम दोबारा से उसी पेज पर जाएंगे जो अभी पेज हमने बनाया था, और ये पेज का लिंक आपको भी देंगे ना, तो आप लोग टेस्ट करिएगा सारे लोग। सो ये हमने फॉर्म है हमारा, यहाँ पर दोबारा से हम भरेंगे रवि, इस बार हम वर्मा लिख दे रहे हैं, नंबर चेंज कर दे रहे हैं 8353968674, एंड ईमेल आईडी भी चेंज कर दे रहे हैं 369@gmail.com। क्लेम पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लेम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक अभी पैबली के अंदर पूरा डेटा आ जाएगा जो हमने अपने फॉर्म पर भरा है। फॉर्म में हमने भरा, यहाँ पर देखो डेटा आ गया, और ये एक बार हम यहाँ पर भी चेक कर लेंगे अपने फॉर्म में आया या नहीं आया, तो फॉर्म में भी आ ही गया होगा, ऑल फॉर्म्स DBC एंट्रीज, और ये आ गया रवि वर्मा। यहाँ पर अभी नहीं आया है भाई, आ गया, और इस बार हमारे पास तीनों डिटेल आ गई। आपको अगर 4 5 10 डिटेल भी लानी है ना, सारी डिटेल्स आप इसमें ला सकते हो। आने वाले टाइम में हम लोग, अगर याद हो आपको UTM पैरामीटर सिखाए थे फेसबुक ऐड में, हमें ये भी पता चले कि कौन सा पर्सन कौन सी ऐड देख करके आया है, कौन सा कैंपेन देख के आया है, तो वो डेटा भी हम यहाँ पर ला करके सेव कर लेंगे, ठीक है। वो एडवांस में करेंगे थोड़ा सा और, बट यहाँ पर कस्टमर का नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ गया। अब आपको ये नाम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर क्या करना है, मतलब कहाँ ले जाना है, ठीक है। सो मान लेते हैं सबसे पहले हम चाहते हैं भैया कि हम अपने गूगल कॉन्टैक्ट में ये मोबाइल नंबर सेव करना चाहते हैं अपने फोन में, मोबाइल में, और ये ऑटोमेशन में करेंगे। तो गूगल कॉन्टैक्ट सबके पास होता है ना, अब इस गूगल कॉन्टैक्ट्स में आएंगे तो इनके पास कॉन्टैक्ट्स में कुछ नंबर हैं, यहाँ पर भी 0 कॉन्टैक्ट है, राइट। तो मैं क्या चाहता हूं कि जो पर्सन यहाँ पर साइन अप कर रहा है, राइट, उसका ऑटोमेटिक गूगल कॉन्टैक्ट में फोन नंबर सेव हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सर्च करूंगा गूगल, और यहाँ देखो गूगल कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया। नेक्स्ट है क्रिएट करना है, अपडेट करना है, ऐड करना है किसी ग्रुप में, रिमूव करना है, क्या करना है। तो हमें क्या करना है, क्रिएट कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ऐड न्यू कनेक्शन पर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी मेरे कनेक्शन बने पड़े हैं, मतलब ये 2-3 बने पड़े हैं, बट मैं एक नया कनेक्शन बना दे रहा हूँ और उसको डाल दे रहा हूँ टेस्ट कॉन्टैक्ट,
ठीक है। और ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा, जिस आईडी से आपको करना है ना उसी में आप सेव करिएगा। तो इनकी ईमेल आईडी क्या है, नारायण81 करके है। तो मैं यहाँ पर नारायण81 डाल भी दे रहा हूँ, साइन इन पर क्लिक करूंगा और साइन इन पर क्लिक करने के बाद नारायण81 वाली ईमेल आईडी को लूंगा, क्योंकि नया कनेक्शन ऐड कर रहे हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, जो भी परमिशन मांगेगा हम सारी परमिशन दे देंगे, बस इतना ही करना है। और यहाँ पर आपको आएगा फर्स्ट नेम का ऑप्शन। अच्छा, अब देखिएगा ध्यान से, जब हम फर्स्ट नेम पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर WP फॉर्म में जो डेटा रिसीव हुआ है इस पर क्लिक करके आपको देख सकते हैं। तो हमें क्या लेना है, नाम वाली फील्ड यहाँ पर डाल देनी है। उसी तरीके से यहाँ पर आइएगा और अब हमें ईमेल लेना है। तो ईमेल को आप किस में सेव कराना चाहते हो, ईमेल वर्क में, होम में? तो हम ईमेल वर्क में अगर सेव कराना है तो यहाँ पर हम ईमेल वाला डेटा डाल देंगे। उसी तरीके से देखो भैया, फोन नंबर कहीं पर है, ये देखो फोन नंबर वर्क है ना, तो फोन नंबर वर्क में हम मोबाइल नंबर सेव कर दे रहे हैं, राइट। बहुत ही सिंपल। तो ये जो डेटा आपका सेव होगा ये डायनेमिक डेटा है, मतलब आप चाहो तो यहाँ पर नाम लिख भी सकते हो रवि वर्मा, लेकिन अगर आपने टाइप करके लिख दिया तो हर बार जितनी नई एंट्री आएंगे सबका नाम रवि वर्मा सेव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कांस्टेंट वैल्यू डाल दी। लेकिन अगर आपको वेरिएबल वैल्यू डालनी है तो क्या करना पड़ेगा, WP फॉर्म से ये नाम डालना पड़ेगा। अब ये का मतलब हर बार वो नाम चेंज कर लेगा अपने आप से, राइट। अब ये सब हमने करने के बाद इसको क्या कर देना है भाई साहब, सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और हम चेक करेंगे कि ये काम हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखो ये सक्सेसफुली हो गया। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप इसको रिफ्रेश करिए और यहाँ चेक करिए, देखिए नाम आ गया, ऑटोमेटिक गूगल कॉन्टैक्ट में सेव हो गया। अब इसको एक बार के लिए हम सेव करके छोड़ देते हैं और हम आपको इस पेज का URL देते हैं। तो ज्यादा लोग नहीं, बट 4-5 लोग इसको ट्राई करिए। ये पैनल का URL है, आप लोग फॉर्म भरिए। अच्छा, फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपका डेटा हमारे WP फॉर्म में भी तो आएगा। तो यहाँ देखो 2 लोगों ने भरा है, रोहित कुमार सिंह एंड अनुराग, इन दोनों लोगों ने भरा है। तो इनका डेटा यहाँ पर गूगल कॉन्टैक्ट में सेव होना चाहिए, बट हुआ नहीं। देखो भाई क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार हम हिस्ट्री में आएंगे और वर्कफ्लो में आ जाएंगे। कौन सा वर्कफ्लो हमने बनाया था, PT लीड ऑटोमेशन करके ना। तो यहाँ पर गूगल कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। देखो भैया आ गया सबका, थोड़ा टाइम लगा बट आ गया। अभिजीत, आदर्श, अनुराग, रोहित, सबका आ गया ना। क्यों भाई, जितने लोगों ने फॉर्म भरा देखो सबका। ये क्या करता है ना, ऑटोमेटिक, मतलब 1-2 मिनट के अंदर ये रीचेक करता है। तो देखो जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं उन सबका कॉन्टैक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा भैया एक स्टेप का। बट अगर आपको फर्दर और भी बहुत सारी चीजें करनी है, ठीक है, लाइक ये डेटा आपको अपने CRM में ले जाना है, तो वहां पर भी आप ले जा सकते हो। कैसे ले जाएंगे चलो देखते हैं। अब हमारा WP फॉर्म इससे कोई लेना देना नहीं रह गया। अब हमारा सिर्फ लेना देना है कहां से, फैबली के साथ। अब गूगल कॉन्टैक्ट के साथ आपको क्या करना है बताओ, कहां पर ये लीड ले जानी है, आप जो बताओ वो मैं करने के लिए। CRM में ले जाना है, मान लो आपका परफेक्ट CRM है और वहां पर ले जाना है। तो मेरा CRM मान लो है, मैं टेस्ट करता हूं, वेंड सॉफ्टवेयर वाले पे करके दिखा देता हूं आपको। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो भी डेटा है ना वो ऑटोमेटिक CRM में जाता रहे। और आप लोगों को मैंने दिखाया भी था कि हमारा डेटा किस तरीके से ऑटोमेटिक CRM में जाता है। उस चीज को सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो भैया यहाँ पर सर्च करेंगे परफेक्ट CRM, ठीक है, यही हमारा CRM है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट हम लोग यूज करेंगे उसका क्या नाम है, वर्कडू। तो यहाँ पर सर्च करेंगे वर्कडू, वर्कडू करके आ रहा है, नहीं आ रहा है, आना तो चाहिए यार, वर्क डू। अगर नहीं आएगा ना तो कुछ और अभी देखते हैं, वर्क डू। अगर नहीं आएगा तो हम API की मदद से भी कनेक्ट कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बट देख लेते हैं भाई, अगर मिल जाए तो अच्छा है। वर्क डू का नहीं है इसके, सॉरी, इसको यहाँ पहले डिलीट करते हैं ना, तब तो पता चलेगा। डिलीट प्लस यहाँ पर सर्च ऐप में वर्क डू। देखो भैया नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ना परफेक्ट एप्लीकेशन सर्च करेंगे। एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये परफेक्ट आ गया। इसमें हमें क्या करना है, नई लीड क्रिएट करनी है ऑटोमेटिक।
तो ऐड लीड पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, कनेक्शन का नाम डालेंगे जो भी आपको डालना है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया टेस्ट, कुछ भी नाम डाल सकते हो आप, टेस्ट वीएस करके डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपका होस्ट नेम आएगा, तो ध्यान दीजिएगा होस्ट नेम में आपका क्या डालना है, जो आपका यूआरएल होगा ना, तो मेरा यूआरएल ये है, आपका हो सकता है सब डोमेन पर हो तो वो वाला डालिएगा, जो भी है आप वो अपना यूआरएल यहाँ डाल दीजिएगा। मैंने ये डाल दिया। उसके बाद आएगा एपीआई टोकन। तो एपीआई टोकन के लिए आपको एपीआई मॉड्यूल दिया गया है परफेक्ट सीआरएम में, ऑलरेडी मैंने दिया है। यहाँ पर आप एपीआई पर क्लिक करेंगे, एपीआई मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे, और ऑलरेडी देखो हमने काफी सारे बना रखे हैं, बट हम एक नया बना दे रहे हैं और इसका नाम डाल दे रहे हैं टेस्ट करके। ठीक है, इसका भी टेस्ट, और एक्सपायरी डेट कोई डाल दे रहे हैं। ठीक है, कुछ भी डाल दे रहे हैं रैंडम। और उसके बाद में आपको क्या करना है, हमें लीड को ऑटोमेटिक क्रिएट करना है, तो हम लीड की जितनी भी परमिशंस हैं वो सब दे दे रहे हैं। उसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये एपीआई टोकन हमें मिल गया। इस टोकन को आप कॉपी करिएगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे हम लोग, और सेव पर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर जो चीज मैं कर रहा हूँ ना वो लिख के भी आ रहा है। अब देखो भैया, ये जो लीड है ना, ये किस सोर्स से आपके पास आई, आप यहाँ पर हर चीज, सोर्स, स्टेटस, सब कुछ आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल ये लीड हमारे पास WP फॉर्म से आई, माने कि लैंडिंग पेज से आई, तो हम यहाँ सोर्स में क्या डाल देंगे। अब आप आ जाओ अपने सीआरएम में आ जाना, और सीआरएम में आपने सेटअप पे आ जाना है, और सेटअप पर लीड में सोर्सेस में आ जाना। तो आपने देखो बहुत सारे सोर्स बनाए होंगे, ये आप लोग बनाए होंगे। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं डीबीसी स्क्रिप्ट, तो 15 नंबर यहाँ पर आईडी कितनी है 15, तो इसकी आईडी यहाँ पर हम डालेंगे 15। ठीक है, स्टेटस, तो स्टेटस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटस में आएंगे, ये लीड आपकी कोल्ड है, हॉट है, वार्म है, क्या है। तो क्योंकि लैंडिंग पेज से आई है तो हम इसको न्यू लीड में डाल दे रहे हैं, इसकी आईडी है 2, तो यहाँ पर स्टेटस कितना डाल देंगे भैया 2। नेम में क्या लेंगे, तो नेम हमेशा ध्यान रखेंगे डायनेमिक लेना है, और डायनेमिक डेटा आप WP फॉर्म से ले लीजिए, यहां से मिल जाएगा। उसके बाद ये लीड किसको असाइन करनी है, टाइटल, ईमेल आईडी हमें डालनी है, तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद हमें मोबाइल नंबर डालना है, तो देखो मोबाइल का ऑप्शन है कहीं पर, फोन नंबर में हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। एंड इतना करने के बाद सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये डेटा हमारा लीड ऐड सक्सेसफुली। अगर हम इसको दोबारा से लीड्स में आते हैं, तो यहाँ देखोगे आप ऑटोमेटिक रवि वर्मा के नाम से जस्ट नाउ सोर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो इस सोर्स से लीड आई हुई है, और ये आप देख सकते हो। ठीक है, देखो डन ना, जस्ट नाउ। अब 2-3 लोग फिर से टेस्ट करो। ठीक है, अब जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे, इसको सेव कर देते हैं। अब क्या होगा, अब इन पर्संस का कांटेक्ट, जो पहले से भर चुके हैं उनका काम नहीं बनेगा, उनका काम बन जाएगा, कोई बात नहीं, बन जाएगा। जो पर्सन आपका फॉर्म भरेगा वो पर्सन गूगल कॉन्टैक्ट में भी सेव होगा, एंड साथ ही साथ हमारे सीआरएम में उसका कैप्चर भी हो जाएगा। मतलब आप अब ऐसे करके ना बहुत सारे सोर्सेस बना सकते हो। मान लो कोई पर्सन फेसबुक ऐड से आता है, कोई गूगल ऐड से आता है, कहीं से भी आए, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा हम ऑटोमेशन लगा देंगे, और सारा डेटा हमारे सीआरएम में हर जगह से आता रहेगा ऐसे। ठीक है, आप करके देखो अब एक फॉर्म भर के। चलो कल इससे और ज्यादा एडवांस करेंगे, आज तो बहुत बेसिक किया है ना। कल धीरे धीरे हम और डीप जाते जाएंगे, और 5-7 दिन में हम लोग एकदम मास्टर बन जाएंगे इसके। तो यहाँ पर WP फॉर्म, ऑल फॉर्म्स, और एंट्रीज में आएंगे, तो यहाँ देखो मोहम्मद दिलशाद और अमरनाथ जी ने भरा है, तो इनका डेटा ऑटोमेटिक जो है हमारे इसमें आना चाहिए। तो दिलशाद, अमरनाथ दोनों लोगों का डेटा आया, एंड आप दोनों लोगों का डेटा हमारे सीआरएम में भी ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो यहाँ देखो अमरनाथ, दिलशाद, आदर्श, ये सब देखो जस्ट नाउ आ रहे हैं, और इनका सोर्स भी ऑटोमेटिक आ रहा है कि भैया ये लैंडिंग पेज से आ रहे हैं, राइट। थोड़ा सा कठिन तो है, क्योंकि आप काम कौन सा कर रहे हो, ऑटोमेशन का। सब लोग कर लेते तो पैसा कोई क्यों देता, क्यों भाई। ऑटोमेशन का ये जो जितना आपने काम किया है ना, इसका कम से कम 5-10 हजार रुपये इतना काम सेटअप करने का मिलता है। 5 से 10 हजार रुपये केवल इतना सेटअप कर दीजिए आप बस।
तो ऐसे थोड़ी ना मिलेगा, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना हमें। बट मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हो आफ्टर प्रैक्टिस। नहीं कर सकते हो? कुछ लोग तो बहुत आराम से कर लेंगे, बट कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, तो भैया वीडियो देखना और करना। 100% कर लोगे, बस जैसे जैसे मैंने जहां 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 क्लिक किया है वैसे वैसे आप कर लेना। और अभी तो 4-5 दिन हमारे पास है ना, अभी तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ करेंगे। अब ऐसे करते करते ना आप व्हाट्सएप भेजना, अभी हम करेंगे कि ऑटोमेटिक आपको व्हाट्सएप आएगा, ऑटोमेटिक आपको ईमेल आएगा, ऑटोमेटिक आपको टेक्स्ट एसएमएस भी ऑटोमेटिक आएगा। फॉर्म भरेगा तुरंत बंदे को मैसेज गया एसएमएस पे। ठीक है, कोई आपके साथ मीटिंग रजिस्ट्रेशन कर रहा, तुरंत उसको व्हाट्सएप पर रिमाइंडर जाए, तुरंत उसको एसएमएस चला जाए। कॉल भी इवन आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। और बताओ, अगर आप चाहते हो कि उसको ऑटोमेटिक, जैसे मान लो एक रिकॉर्डिंग आपने बना दी, रिकॉर्डिंग कॉल ऑडियो बना दी, और उसमें आपने बोल दिया कि थैंक यू सो मच, आपने अपना फॉर्म भरा है और हम लोग कल वर्कशॉप करने वाले, मीटिंग जो भी आपने, एक रिकॉर्डेड कॉल आप बना लो। ठीक है, वो रिकॉर्डेड कॉल भी आप ऑटोमेशन में चला सकते हो। तो जाइए वीडियो को देख करके आप एक बार दोबारा से सारी चीजें करिए। कल मैं ये काम आपको फिर से एक बार पूरा स्क्रैच से बता दूंगा क्या क्या चीजें हम लोगों ने करी हुई हैं, और कल इसके आगे हम एडवांस वाली चीजें करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, एंड हेयर इज योर गिफ्ट वर्थ ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा। Fearless.